जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इस भव्य आयोजन महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई दोस्तों, सिर्फ 45 दिनों के अंदर में। सिर्फ 45 दिनों के अंदर में 66 करोड़ 66 करोड़। जबकि महाकुंभ शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ तक का हम अनुमान लगा रहे हैं कि लोग पूरे भारतवर्ष से, विश्व से लोग आएंगे और स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे कुंभ में। हालांकि ये आंकड़ा दोस्तों पार होके 66 करोड़ मतलब 20 करोड़ ज्यादा लोगों ने स्नान किया दोस्तों इस पूरे महाकुंभ के अंदर में। अब आज सुबह योगी आदित्यनाथ जी ने और पूरी कैबिनेट ने उनकी, जिसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे और कैबिनेट के कुछ मंत्री भी थे दोस्तों, उन लोगों ने आज प्रयागराज में घाटों पे पूजा की दोस्तों, कंक्लूड किए इस महाकुंभ के आयोजन को। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरों ने जितने भी वहां पे सफाई कर्मी दोस्तों थे उनके साथ में भोजन किया। इस महाकुंभ से दोस्तों जो सबसे बड़ा एक मॉरल निकल के आया है पूरे सनातन धर्म के लिए, ये था कि एक रहो, हम सब एक है, बिना किसी भेदभाव के हर कोई, सबने डुबकी लगाई है इस महाकुंभ के अंदर में। और जिस तरीके का आज सनातनियों के बीच में महाकुंभ के अंदर जितने लोगों ने स्नान किया, हर एक ने एक ही आवाज से कहा हर हर महादेव। आप सोचिए दोस्तों इस भव्य महाकुंभ के आयोजन जो कि सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ है, पूरे विश्व ने देखा, विश्व में कई इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। इस पूरे विश्व के अंदर में पहला ऐसा भव्य आयोजन है जिसमें दोस्तों 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। सिर्फ पूरे विश्व में ऐसा आयोजन आज तक हुआ भी नहीं है, ना ही हो पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो सकता है। वर्ल्ड ने कई इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां है इस पे रिसर्च कर रही है, अपनी टीम भेजी थी बकायदा उन लोगों ने महाकुंभ को स्टडी करने के लिए कि एक 100 किलोमीटर के प्रयागराज के अंदर में इस तरीके का मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया है दोस्तों। ये हर एक कॉरपोरेट के लिए भी हो और बड़ी बड़ी संस्था जो विदेश विदेशों में है उनके लिए एक विषय है सीखने लायक, किस तरीके से मैनेजमेंट का एक किया जाता है। एज ए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ही करा सकते थे, मुझे पूरा भरोसा था अगर ये कोई सक्सेसफुली करवा सकते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ही करा सकते हैं। और उन्होंने बकायदा जो हिसाब से किया दोस्तों, आज लोगों की वाहवाही उनको हर जगह मिल रही है, उनकी तारीफ हर जगह हो रही है। 66 करोड़ समझिए, पूरे ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों पॉपुलेशन है 5 करोड़, ठीक है। अब सोचिए 13 ऑस्ट्रेलिया ने स्नान किया, 13 बार पूरे ऑस्ट्रेलिया मुल्क ने अगर स्नान किया है सिर्फ प्रयागराज में। अगर आप एक अनुमान लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 किलोमीटर का इस प्रयागराज के एरिया में जो बनाया गया सिर्फ 1 साल 1.5 साल के अंदर में, पूरा का पूरा शहर बनाया गया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेके सब कुछ जिस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनवाया गया दोस्तों, सड़कें कहां से एंट्री होगी, एग्जिट होगी, हर कुछ मैनेजमेंट जबरदस्त था। हालांकि दोस्तों मैं भी शुरू होने से पहले ये सोच रहा था कि इतने लोग आएंगे तो मैनेजमेंट कर कैसे पाएंगे। रोज देखिए एवरेज ऑन अगर देखने जाइए 66 करोड़ को तो करोड़ों से ज्यादा ही होता भाई। 1.5 करोड़ व्यक्ति लगभग मोटा मोटा स्नान एवरेज ऑन डेली के बेसिस पे आ रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश की मैनेजमेंट ने यह कहा था कि हम 100 करोड़ लोगों तक का स्नान का अरेंजमेंट कर चुके हैं, हालांकि आएंगे 40 से 45 करोड़, लेकिन 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जो कि इतिहास रच दिया भाई। बहुत सारे इतिहास रचे इस महाकुंभ के दौर में उत्तर प्रदेश ने। कहा जा रहा है उस वक्त में उत्तर प्रदेश की सरकार और बड़ी बड़ी जो विदेशी एजेंसी थी उसका भी अनुमान था कि इससे उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 लाख करोड़ रुपए लोग खर्चेंगे। पूरे भारतवर्ष से, देश विदेश से लोग उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 लाख करोड़ रुपए खर्चेंगे। अब 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, तो सोचिए ये कहां जाके छुएंगे।
3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों ने खर्चे हैं, इन्फ्यूज्ड हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिसने दोस्तों टोटल 6 से 7 हजार करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए थे इस प्रयागराज में महाकुंभ के इस बड़े भव्य आयोजन को साकार करने के लिए, उनको डायरेक्ट बेनिफिट जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है ना, उससे कम से कम कहा जा रहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा, कमाई होगी उत्तर प्रदेश को। 40,000 करोड़। सोचिए उत्तर प्रदेश को सिर्फ इस 45 दिन के इस भव्य आयोजन से कमाई हुई है। खाली सरकार को मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जितने भी दुकानदार प्रयागराज के अंदर धड़ल्ले से कमाई हुई है दोस्तों, लोगों की धड़ल्ले से। कई सोशल मीडिया में आपने वीडियोस देखी होंगी जहां पे लोग दातून बेच रहे हैं, चाय बेचने वाला अपनी बातें रख रहा है सोशल मीडिया में। जब भी उनसे पूछा जा रहा है कि भाई कैसा जा रहा है दिन, कितनी रुपए की आज तक कमाई कर ली है आपने अब तक, कोई कह रहा है 14,000 रुपए अब तक सुबह से कमा चुका हूं। दातुन वाले की आपको स्टोरी पता होगी, जो एक बड़े रियलिटी शो में भी चला गया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि आप मुंबई मत जाओ, आप यहाँ पे काम कर लो, महाकुंभ में कुछ बेच लो। दातुन वो पेड़ से लेके आता भाई मुफ्त में, और यहाँ पे बेचे। भाई साहब ने 3-4 दिन के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट दिन, 35 से 40 हजार रुपए भाई ने कमा लिए। धड़ल्ले से कमाई हुई है दोस्तों। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाले वहां पे थे, लोकल दुकानदार थे, शॉप रिटेलर्स, सब ने दबा के कमाया। वहां पे जितने लोगों का घर था दोस्तों, सबने रूम भाड़ा दे दिया है लोकल लेवल में। वहां पे कोई पानी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई चूड़ियां बेच रहा है, कोई चड्डी बनियान बेच रहा है, कोई गमछा बेच रहा है। हर एक लोगों को दबा के पैसे कमाया सबने। कितना रोजगार हुआ। इसीलिए ये कुंभ मेला कहा जाता है। पुराने दौर में कुंभ मेले में विदेशी लोग भी आते थे अपना सामान बेचने, क्योंकि ये उनका एक बोलते हैं ना, वो जैसे अभी वाइब्रेंट समिट, इन्वेस्टर समिट होता है ना, उस हिसाब से पुराने जमाने में यही पे सब अपना दुकान करते थे, और बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे मेले ऑर्गेनाइज करवाया करते थे अपने राज्यों में, ताकि दूर से कोई माल बेचने भी आए, कोई खरीदने आए तो मुनाफा हो उससे राज्यों को। सोचिए एक प्रयागराज ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में काशी और अपना अयोध्या, ठीक है, प्रभु श्री राम के अयोध्या और काशी के अंदर में भी भयंकर भीड़ हुई है। अयोध्या में वहां के पुजारियों को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप लोग 15-20 दिन मत आइए अयोध्या, मत आइए, इतना भीड़ जैम पैक्ट हो चुका है। अब प्रयागराज में लोग जो बाहर से जा रहे हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश के नहीं है, उत्तर प्रदेश वाले तो जानते हैं कि भाई ये तो हमारे पास में है, बाद में हम लोग कहीं भी जाएंगे, पहले महाकुंभ में स्नान कर लो। वो लोग तो राम मंदिर और काशी जाते रहते हैं। जो बाहर से आए थे, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, फिर उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट से, नेपाल से जितने भी विदेशी पर्यटक भी आए थे, उन लोगों ने क्या किया था, महाकुंभ में आराम से 2-3 दिन रहे, फिर काशी गए, फिर वहां से प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए अयोध्या में। तो इतने लोगों पर्यटक बढ़ चुके दोस्तों कि अयोध्या और काशी में भी जबरदस्त पैसे लोगों ने खर्चे हैं, और वहां पे टूरिज्म हुआ है। होटल इंडस्ट्री ने दबा के कमाया है, वहां की ट्रांसपोर्टेशन ने कमाया है दोस्तों, लोकल रोजगार वालों ने कमाया है। कितने लोगों का रोजगार हुआ है इस 45 दिन के भव्य आयोजन से। अपने आप में ऐतिहासिक है। ये महाकुंभ याद रखा जाएगा कई वर्षों तक। अब दोस्तों बात करते हैं इस महाकुंभ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसको तुरंत उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कंट्रोल में किया। नहीं तो ये किस दौर पे जा सकता था इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, संपन्न हो चुका है दोस्तों। तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं डिटेल में। अब देखिए
पहले आग लगी थी, आपको पता है, कई टेंट जल गए थे गीता प्रेस के वहां पे, है ना, कहा जा रहा था सिलेंडर फटने से ये आग लगी है। हालांकि एक जन की हताहत होने की कोई न्यूज नहीं थी, सब बच गए, बहुत बड़ी बात है महादेव के आशीर्वाद से। लेकिन तुरंत फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीमों ने जिस रैपिड एक्शन फोर्स के हिसाब से काम किया दोस्तों, तुरंत उसको कंट्रोल में किया और आग को काबू में करके सुरक्षित सबको निकाला, वहां से वेकेट किया गया। तो बहुत अच्छी बात है। एक दुर्घटना वहां पे घटी थी दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन में, जहां पे 30 लोगों की जान गई है और कहा जा रहा है कि 80 से 90 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसका खंडन किया है। वो क्यों हुई, कैसे हुई, उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जांच कर रही है। उसके ऊपर में जो जांच की रिपोर्ट आई है, ये कहा जा रहा है कि वहां पे भगदड़ मची है अफवाह से, जो बैरिकेडिंग हुई थी वहां पे कुछ भगदड़ मची है और इसमें जिन जिन मुद्दों पे जो कमियां रही हैं उसको सुनिश्चित की गई वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के वो दोबारा ना हो, तो मैनेज कर लिया गया है। हालांकि भगदड़, ये करोड़ों की संख्या में लोग भीड़ भड़क्का में थे दोस्तों, तो ये बहुत मैसिव हो सकता था, लेकिन ये काबू में कर लिया गया। अब इस पे पॉलिटिक्स तो होनी थी, ये सबको पता था कि इस पे पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा और बनाया भी अखिलेश यादव ने। यही अखिलेश यादव 2013 में जो कुंभ का आयोजन किया गया था दोस्तों, उस वक्त 33 लोगों की जान गई थी स्टेशन के अंदर में, और उनके कफन उड़ाने के पैसे नहीं थे। तब अखिलेश यादव की इतनी बुरी तरह से टीका मीडिया में चालू हो चुकी थी दोस्तों कि अखिलेश यादव को खुद मीडिया के सामने आके कहना पड़ा कि इस पे प्लीज आप राजनीति मत कीजिए, ये एक एक्सीडेंट है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि भाई साहब पहले व्यक्ति थे जो ये मौनी अमावस्या में 30 लोगों की जान गई, उस पर राजनीति करने आ गए और तुरंत सरकार पे ही आरोप लगा दिए कि आप आंकड़े छुपा रहे हो, सच्चाई बताते क्यों नहीं है। भाई मदद नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट 24-48 घंटे चुप हो जाओ जब तक पूरा सच निकल के बाहर नहीं आता। एनीवे, अब दोस्तों आज जैसे ही संपन्न हुआ महाकुंभ का आयोजन खत्म हुआ, तो अखिलेश यादव जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर जिसको कहा जाता था पुराने दौर पे, तो उस पे आप पहले ये ज्ञान देखिए क्या बोल रहे हैं भाई साहब, और हम इसके बाद में चर्चा करते हैं। पहले तो भाई साहब अखिलेश यादव जी बोलते हैं मृत्यु जो जिनकी मृत्यु हुई है इस मौनी अमावस्या में, इस महाकुंभ के अंदर में, उनके परिजनों को दोस्तों पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इस भव्य महाकुंभ के अंदर में जितने करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमाया, पूरे उत्तर प्रदेश ने जो रुपए कमाए हैं उस फंड में से, और कहा जाए कि जितने भी लोग लापता हुए हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। फिर दुकानदारों को मुआवजा मिलना चाहिए जिनको नुकसान हुआ है मिसमैनेजमेंट के चलते। भाई क्या मिसमैनेजमेंट के चलते, किस दुकानदार को नुकसान हुआ है, कोई एक खड़ा होकर बता दे, बताओ। दुकान के बाहर रास्ते में सड़क में सामान निकाल के बेचने चालू कर देंगे कोई, तो पुलिस प्रशासन तो बंद करवाएगी ना भाई। 5 बार बोल चुकी पुलिस प्रशासन के दुकान के बाहर मत बेचो भाई, तुम्हारी दुकान है, दुकान के अंदर सामान बेचो। एनीवे, फिर मेला कर्मियों को बोनस दिया जाए होली का। प्रयागराज में सड़क, पुलिया और फ्लाईओवर बनने चाहिए। सत्य बोलने की प्रेरणा देने वालों पे खर्च होने चाहिए पैसे। तो पहले तो ऐसा अखिलेश जी सत्य बोलने की प्रेरणा देने वालों की बात होनी है ना, आपको पहले एडमिशन मिलेगा, स्कॉलरशिप भी देगी उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, ये भाई साहब ज्ञान दे सकते हैं बस। हालांकि इनको जलन बहुत लोगों को हुई है, खाली अखिलेश यादव देखिए, रीजनल पार्टी है, पॉलिटिक्स तो करेंगे, इनका समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी सनातनी हिंदुओं के बारे में बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते, गुलाटी मारने वाले हमारे महाशय पप्पू जी बातें बड़ी बड़ी करते थे, स्नान करने नहीं आए। अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में कहा था अभी जाऊंगा तो श्योर हूं महाकुंभ में, डेट डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, अभी तक किया नहीं है, लेकिन महाकुंभ में तो स्नान करने जाऊंगा ही।
दिल्ली की जनता ने लात क्या मारी, चुनाव का रिजल्ट क्या आ गया, फिर घंटा वो गए ही नहीं महाकुंभ में। ना अखिलेश यादव तो भाई गए फिर भी महाकुंभ में, बढ़िया बात है, राजनीति अपनी जगह, वो गए हैं वहां पे, यादव है खुद को कहते हैं, तो भाई साहब वो कुंभ में गए हैं। और बहुत से ऐसे समाजवादी के नेता लोग हैं जो महाकुंभ में स्नान करके आए हैं बकायदा, अच्छी बात है। लेकिन टीका टिप्पणी कुछ ज्यादा ही करती अखिलेश यादव ने, खुद का दौर भूल गए। अरे ये वही अखिलेश यादव है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं ना, इनको दर्द होने लग गया जब राहुल गांधी जाके कुछ दिन पहले दलितों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बाईपोल इलेक्शन में 10 में से 8 सीटें भाजपा जीत गई, 2 सीट खाली अखिलेश यादव की पार्टी को मिली है, जीते हैं, वो भी बच गए हारते हारते, 2 सीट खाली बचा पाए अपनी। समाजवादी की वो सीट ऐसी कई सारी है पारंपरिक सीट जो भाजपा जीत चुकी है बाईपोल में, तो अखिलेश यादव और बौखला गए भाई, भूल गए भाई साहब। देखिए अपने टाइम में आप क्या करते थे गुरुजी, क्या क्या बयान दिए हैं, इनका बस चलता ना। अच्छा हुआ उन्होंने नहीं लिखा कि कैसे खर्च करने हैं महाकुंभ के पैसे, ये योगी आदित्यनाथ को आप सिखाओगे, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को आप क्या कैसे खर्चे करने हैं इस महाकुंभ से कमाए हुए पैसे, उनको आप सिखाओगे। आपके दौर में तो सैफई में 15-15 दिन का आयोजन होता था, चार्टर प्लेन उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से भिजवा के, बॉलीवुड के स्टार्स एक्टरों को बुलवा के यहाँ पे जनता के टैक्स के पैसे से सैफई में आयोजन होता था, तस्वीरें देखिए आप। और ये सिखा रहे हैं कि ऐसे खर्चा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। हालांकि अब बताऊं दोस्तों, जितने भी सफाई कर्मी वाले हमारे भाई थे, हमने एक वीडियो में कहा था इससे पहले जब वीडियो बनाया था कि मैं चाहता हूं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि महाकुंभ खत्म होने के बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार इन लोगों को एक इंसेंटिव दे, या इनको कुछ मिलना चाहिए यार, जबरदस्त काम किया है सफाई कर्मी वालियों ने। दोस्तों महाकुंभ सफल बना है ना, तो इसमें पूरी टीम की मेहनत है, जिसमें सफाई कर्मी वाले भी इक्वली उनका राइट बनता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उनको जो सैलरी 8,000 से 11,000 पर मंथ मिलती थी ना, अप्रैल महीने से 16,000 मिलनी शुरू हो जाएगी उनको, उनकी सैलरी बढ़ा के 16,000 कर दी गई। और महाकुंभ के इस भव्य आयोजन खत्म होने के उपरांत उनको 10,000 रुपए का बोनस का ऐलान किया साथ में, मतलब 16,000 प्लस 10,000 उनको अलग से बोनस मिलकर आएंगे इस बार, जो कि बहुत ही वेलकमिंग है। जितने भी हमारे पुलिस कर्मी, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दिल से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद, जिस तरीके से उनके रहते उन्होंने एक फैमिली के उस फैमिली मेंबर की तरह काम किया है। जैसे घर में शादी होती है तो 24 घंटे पांव पे खड़े होके पूरी शादी का मैनेजमेंट देखना, हर एक बाराती जब तक लास्ट बाराती वहां से न जाए तब तक एक पांव पे खड़े होके पूरी मैनेजमेंट करना, करोड़ों की जनसंख्या में जहां पे लोग आ रहे हैं किसी को तकलीफ ना हो, हर एक चीज मुहैया, सुविधा मुहैया कराना छोटी बात नहीं है भाई, बहुत जबरदस्त काम किया है। हमारे जितने जानने पहचानने वाले हैं, कोई किसी से भी आप पूछ लीजिए पुलिस प्रशासन का काम वहां पे क्या आंसरिंग दी है। मेरे पेरेंट्स खुद गए थे, पुलिस प्रशासन इतनी हेल्पफुल थी लोगों के द्वारा कि वो मदद कर रहे थे कि आप यहां नहीं आप वहां चले जाइए, वो रास्ता बता रहे थे, हर एक चीज में उनका रोल दिखा है, तो उनको भी हेड्स ऑफ दिल से। और उनके लिए भी योगी आदित्यनाथ जी ने जबरदस्त सरप्राइज रखा था, 75,000 दोस्तों, 75,000 जवानों के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी, 1 हफ्ते की छुट्टी उनको दी जाएगी। और एक साथ में तो पुलिसकर्मी सब नहीं लेंगे, बारी 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 सब एक एक ब्रेक में अपने हिसाब से 1-1 हफ्ते की छुट्टी सबको गिफ्ट में मिल रही है। प्लस उनको 10-10 हजार रुपए का बोनस भी दिया जाएगा, 75,000 जवानों को 10-10 हजार रुपए का बोनस, और साथ ही साथ में सबको सेवा मेडल दिया जाएंगे दोस्तों। तो अखिलेश यादव को ये बयान देने की जरूरत थी नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही ये सब आयोजन का प्लान करके रखा है। अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं
महाकुंभ से पैसे कमा के सरकारें नहीं चलती है। ये प्रथा हमारे पुराने समय से चली आ रही कि महाकुंभ से कमाया हुआ पैसा लोगों में ही बांट दिया जाए। वाह रे वाह, फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं बड़े अखिलेश यादव जी हैं। यार अखिलेश यादव जी, राजनीति करो, कुछ ऐसी लॉजिकल बातें करो ना यार जिससे मजा आए। बोलो कि यार बनाओ हेल्थ केयर एकदम सिस्टम एकदम रोबस्ट बनाओ उत्तर प्रदेश के अंदर में, एजुकेशन सिस्टम पे लगाओ। हालांकि इस बार का बजट दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ जी ने पेश किया है विधानसभा के अंदर में, वो भी जबरदस्त था। ये उत्तर प्रदेश का जो लास्ट इलेक्शन था 2016-17 का जो बजट पेश किया था अखिलेश यादव ने, वो 3,60,000 करोड़ रुपए का किया था। ठीक 2025 9 साल के अंदर में ये बजट 8 लाख करोड़ रुपए तक छू गया भाई, 8 लाख करोड़। 13% खाली एजुकेशन में उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य तय करेंगे। सोचिए 1 लाख करोड़ रुपए खाली शिक्षा में खर्च किए योगी आदित्यनाथ जी ने। हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, फिर जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हर एक चीज में कितनी किनको सैलरियां, किसको हाई, किसानों के लिए एग्रीकल्चर, फार्म प्रोडक्ट्स, हर एक चीज का जो बजट है कई ज्यादा गुना है। आप इनको सिखा रहे हो कैसे खर्च करना है। हालांकि दोस्तों ये 45 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ जी भी मुझे नहीं लगता सोए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी कैबिनेट मुझे नहीं लगता सोई होगी चैन से। अब जाके बाबा जी को नींद आएगी थोड़ी शांति से। क्यों? पूरा मॉनिटरिंग कर रहा, ठीक है। फिर वीआईपी लोग वहां पे जा रहे हैं दर्शन करने, तो उनको भी अकम्पनी करना, उनकी भी सुरक्षा मुहैया कराना। प्लस दिल्ली में चुनाव थे तो योगी आदित्यनाथ जी वहां पे भी जाके रैलियां कर रहे थे। प्लस उत्तर प्रदेश का बजट पेश होना था तो विधानसभा में जाके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, बाकी संभल से लेके लखनऊ से लेके कहीं भी कुछ भी हो रहा दोस्तों वहां पे मॉनिटर करना, उनकी मीटिंग रिव्यू करना। साथ ही साथ में जितने भी जापानीज डेलीगेशन आया था, आपको पता है ये न्यूज तो बाहर निकल गई, कोई टीवी चैनल ने भी नहीं दिखाया। 250 से ज्यादा जापानीज बिजनेसमैन आके मुलाकात करके गए हैं, उनका पूरा डेलीगेशन योगी आदित्यनाथ जी के साथ। और उनका कहना है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसीलिए जो वहां के आई थिंक चांसलर थे जापानीज के एम्बेसडर थे, वो आए थे भाई साहब अपने साथ पूरे 250 बिजनेसमैन को लेके उत्तर प्रदेश को स्टडी करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। पूरी एक एक टीम लेके आए थे वो लोग स्टडी करने के लिए कि हम पैसे डालने को तैयार है उत्तर प्रदेश के अंदर में। इतनी लग्जरियस उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मॉडल दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये सब चीज एक साथ पैरेलली करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 12 बजे तो नींद से उठते थे और फिर प्रदेश में क्या होगा उसकी चर्चा करते थे। अब दोस्तों डीके शिव कुमार कांग्रेस के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका से, उन्होंने महाकुंभ में दोस्तों स्नान किया और 2 बार उनको बयान देने पड़े कि भाई ये मेरी पर्सनल श्रद्धा है, इस पे मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं महाकुंभ में गया, मुझे महाकुंभ में बहुत अच्छा मैनेजमेंट लगा और हम लोगों ने अपनी श्रद्धा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म के व्यक्ति, हमारी भी कुछ ड्यूटी होती है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है तो मैंने किया। भाई एक सनातनी अगर स्नान करता है एक कांग्रेसी, तो उसको इतने बार मीडिया के सामने आके क्यों बोलना पड़ता है? जबकि जो लोग सेक्युलरिज्म का परचम लहराते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए सेक्युलरिज्म मतलब आप सनातन की बात मत करो। भाई कोई मुसलमान भाई है हम लोगों का, तो मुसलमान अगर छाती ठोक के कहता है हाँ मैं मुसलमान हूं, मैं इबादत करता हूं, तो इसमें वो गलत थोड़ी हो जाता है। भाई तुम्हारा धर्म है वो करेगा। वैसे ही कोई सनातनी अपना धर्म बनाता है तो वो छाती ठोक के बोलता है कि हाँ करूंगा। तो कुछ कांग्रेसियों को बुरा लग गया। राहुल गांधी तो गए नहीं महाकुंभ में, ना प्रियंका गांधी गई, ना बड़े बड़े लीडर गए। कांग्रेसी वो पूरे कांग्रेस से कुछ लोग वहां पे गए थे, जैसे कि सचिन पायलट ने डुबकी लगाई, दिग्विजय सिंह तो अपने बेटे के फैमिली के साथ चुप चुप के डुबकी लगा के भाग रहे थे तो फोटो आ गई थी उनकी। डीके शिव कुमार जी ने लगाई है।
न मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाई, मुझे नहीं पता, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने डुबकी लगाई है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि लगाई है अब तक, शायद लगाई हो लेकिन मुझे नहीं लगता लगाई है। तो ये कांग्रेस का रवैया तो सबको पता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सबको पता है, कोई नहीं गया वहां पे डुबकी लगाने, सब डिंगे हाँकते रहते हैं। इनको नजफगढ़ में कूदवाना चाहिए दोस्तों। यमुना की नदी का सफाई नहीं किया था ना, उसका अभिशाप मिला है आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की जनता ने लात मार के भगाया। और ये जो महाकुंभ के बाद में अब उत्तर प्रदेश के अंदर में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि बनी है ना भाई, वो खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में लोग योगी आदित्यनाथ जी का लोहा मानने को मजबूर है। जो नहीं मानते तो जो विरोधी दल का है वो भी मान रहे हैं, और ये अखिलेश यादव समझ चुके हैं। अखिलेश यादव को मुझे लग रहा है पॉजिटिव राजनीति करते ना इसको लेके कि मेरे प्रदेश में हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, तो कसम से दोस्तों उनको बहुत फायदा मिलता, बहुत जबरदस्त फायदा मिलता। उल्टा खेल गए, क्यों? क्योंकि भाई उनको भी अपना वोट बैंक बनाना, हालांकि वोट बैंक अब नहीं रहा, सनातनी सब एक है, यादव राजपूत जाट भाई सब एक हो चुके हैं, दलित कोई अलग नहीं है भाई, सब सनातनी एक हो चुके हैं। ये महाकुंभ से यही सारे साधु धर्मगुरु सब ने, अखाड़ा परिषद सब ने यही मैसेज दिया है कि हम सब एक है, एक छतरी के अंदर नीचे सब खड़े हैं, बटो मत, कोई नहीं बटेगा। सब ने दबा के कमाया भाई, सब ने दबा के कमाया। अब योगी आदित्यनाथ जी जो एक्शन मोड में आएंगे इसकी हम चर्चा अलग वीडियो में करेंगे, आप प्लीज बने रहिए दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज आप कमेंट करके बताइए। नया चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। और प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।